नमस्कार। इस वक्त की सनसनीखेज सदन में मुद्दा उठा सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम रोक भी नहीं सकते, लेकिन शब्दों की मर्यादा का ध्यान जरूर रखें जब आप सोशल मीडिया में या मीडिया में कोई वक्तव्य देते हैं। दूसरा, जब आप कोई टिप्पणी करते हैं कि हजारों की संख्या में मौत हो गई, अलग अलग लोगों ने, समाजवादी पार्टी के नेता भी थे, कांग्रेस के नेता भी थे, जिन्होंने इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान दिए। हमें उन तथ्यों को देखना चाहिए जो मैं कह रहा हूं कि डिजिटल कुंभ जिनको आप मृतक बता रहे हैं, जिसमें एक प्रयागराज के महोदय, एक प्रयागराज के ही सज्जन है, हम उनको भी दे रहा हूं, भगदड़ में जिसे मृत माना वो 13वें के दिन घर पहुंचा, ये प्रयागराज के हैं, है ना। अब उसके बाद भी ये सज्जन आपके जीरो रोड के खूंटी गुरु के घर लौट आए, यानी ये मौनी अमावस्या के स्नान पर्व पर भगदड़ के बाद से लापता थे। हादसे में लापता खूंटी गुरु को मृत मानकर उनकी 13वीं की तैयारी हो चली थी। शाम को भोज के लिए मोहल्ले में तैयारी चल रही थी कि तभी तक वो ई रिक्शा से उतरे और अब बताओ, ये दुष्प्रचार आप ही लोग कर रहे थे। आप देखिए कि खूंटी गुरु कई दिनों से घर नहीं लौटे थे और 13वीं में 13 ब्राह्मणों को भोज कराने की तैयारी हो रही थी। खूंटी गुरु ई रिक्शा से उतरे और उनको देखने के लिए पूरा आयोजन ही निरस्त करना पड़ा। फिर आने में लोग स्वागत हो। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, ये 20,000 लोग हैं तो नहीं भाई, अब वहां आप जैसे महापुरुष कुछ रहे होंगे, वहां कैमरा लेकर खड़े रहे होंगे देखने के लिए कि अब इसके बाद लोगों के कमेंट लेंगे, लोगों से बुलवाएंगे कि देखिए साहब सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर पाई, हो गया। और तब तक वे स्वयं ही प्रत्यक्ष रूप से मूर्त रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने कहा बे इन नमूनों में विश्वास मत करो, ये झूठ के सौदागर हैं। मैं तो अभी जीवित हूं, मैं तो ऐसे भंडारे का आनंद ले रहा था पूरे प्रयागराज। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं पांडे जी, मैं इसीलिए कह रहा हूं महाकुंभ में कोई भूखा नहीं रह सकता। और हिंदुस्तान का पेट इतना बड़ा है, हमारी तो परंपरा है। अब गुरुद्वारा में जाइए, किसी मठ में मंदिर में जाइए, लंगर फ्री में चलते हैं। कोई भी आएगा उसकी जाति नहीं पूछी जाती, पंथ नहीं पूछा जाता, क्षेत्र नहीं पूछा जाता, भाषा नहीं पूछा जाता, वो केवल इशारों से कर देगा। लोग सम्मानजनक ढंग से अतिथि मानकर उसका सम्मान करते हैं। ये भारत है। मान पूर्णा की हम पूजा करते हैं, आप क्यों भारत को बदनाम कर रहे हैं? मुझे अफसोस होता है, आप भाजपा से लड़ते लड़ते भारत से लड़ने लगते हैं। मैं एक वक्तव्य आपका दिखा रहा हूं, आपके समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का वक्तव्य है, और वो वक्तव्य है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है। ये वक्तव्य है श्री अखिलेश यादव का। महोदय, उन्होंने कहा है कि हमारा देश कभी विकसित भारत नहीं बन सकता। ये देखो ना, ये क्या है? ये यानी एक राजनीतिक दल अपने देश के प्रति इतनी दुर्भावना रखता है, और इसलिए देश अब इस बात को कहने लग गया है कि अगर श्री राहुल गांधी की उपस्थिति भाजपा की जीत की गारंटी है, तो उत्तर प्रदेश में से अखिलेश यादव की उपस्थिति भाजपा की जीत की निश्चित गारंटी है। और ये गारंटी उपचुनाव ने दे दिया है। ये उपचुनाव दे चुका, और ठीक ही बात है भाई, पप्पू और टप्पू में बहुत अंतर थोड़ा है।
नाम का असर होता है, चच्चू ने वैसे थोड़ा नाम रखा है। और ठीक है, चच्चू भी शांत हैं, लेकिन समय आने पे अपना ओस दिखाएंगे। महोदय, मैं विनम्रता से कहूंगा कि महाकुंभ पे राजनीति न करें, अपनी बात को रखें शालीनता के साथ, मर्यादा के साथ। लेकिन जो लोग जीवित हैं, अपने परिवार के साथ मिल रहे हैं, उनको मृतक मत बताइए। और पांडे जी, आप तो इतने बुजुर्ग हैं, इतने वरिष्ठ हैं। हमारे यहां तीर्थ यात्राएं होती थी, लोग जाते थे, बड़े हमारी आस्था है, कैसे आप इसको रोक सकते हैं? लेकिन उनको बदनाम मत करिए, उनकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ मत करिए। मैं तो तेलंगाना का भी उदाहरण आपको दे दिया, उत्तर प्रदेश का मैंने दिया, गोरखपुर का मैंने दिया, प्रयागराज का मैंने दिया। और जो लोग प्रयागराज में भगदड़ के शिकार हुए हैं या फिर विभिन्न रोड एक्सीडेंट के शिकार हुए हैं, सरकार की पूरी संवेदना है, सरकार उनके साथ खड़ी होगी। और इन सभी घटनाओं की जांच करने के लिए इसीलिए सरकार ने एक जुडिशियल कमीशन का गठन भी किया है। जुडिशियल कमीशन अपना काम कर रहा है, तथ्य भी मांगेगा, जानकारी भी मांगेगा, हर एक स्तर की जानकारी लेगा। और मैं इस सदन को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहूंगा, इस बात के लिए आश्वस्त करूंगा कि प्रयागराज भगदड़ का कोई गुनाहगार होगा तो बख्शा भी नहीं जाएगा। कोई भी होगा, कहीं भी छुपा होगा, किसी भी स्तर पर होगा, और कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह किसी भी स्थिति में बचेगा नहीं। ये मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं, पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं। लेकिन मैं आपसे इस बात में विनम्र अपील भी करूंगा, आयोजन किसी पार्टी का, किसी सरकार का नहीं है। सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है। यह आयोजन समाज का है, भारत का है, सनातन धर्म का है। और सनातन धर्म को और भारत को कृपया अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बदनाम मत करिए। यही मेरी आप सबसे अपील थी। धन्यवाद।